जानना चाहेंगे लगातार इस बार के चुनाव में आपको भी हमने देखा लगातार जनसंपर्क में जुड़े रहे, जनता से सीधा संवाद करने का कोशिश करा। आपके भी कई डायलॉग जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आए, तो किस तरह से देखते हैं इस बार के इस चुनाव को आप? इस बार का चुनाव बहुत बढ़िया चुनाव रहेगा और भारी मतों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल साहब जीतेंगे, संसद में जाएंगे, संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, जवानों की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज़ उठाएंगे, सभी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे। और ऐसे संघर्षशील आदमी की ज़रूरत है आज, जो नागौर से जाए, जो राजस्थान की आवाज़ उठाए, जो हिंदुस्तान में एक नई क्रांति लेकर आए। मतलब वहाँ पर एक तरह की आवाज़ें हैं, कोई योजना नहीं, कोई बात नहीं। आज 10 साल बाद भी मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 10 साल में कोई काम किया नहीं क्या आपने, तो मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे लोगों की अब ज़रूरत नहीं है। और उनको अगर ये घमंड है कि हम राम को लेके आए, तो राम तो पूरे विश्व के लोगों के कण कण और रोम रोम में बसते हैं। उनको लाने का ये घमंड अगर वो दिखा रहे हैं, तो ये घमंड बहुत जल्दी चूर होने वाला है। इस बार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी इसे पूरे बुलाने में लगी हुई है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए, तो आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं मुद्दों की राजनीति से ये देश भटकता जा रहा है और मंदिर और जातिवाद पर ये कहीं न कहीं पूरी राजनीति आखड़ी हुई है? बिल्कुल, देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारा इंडिया गठबंधन का और हमारा कांग्रेस का और हमारे सभी लोगों का जो गठबंधन है, उसमें देख लीजिए आप, हमने सब मुद्दों की बात की है। बेरोजगारी पर हमने बात की है, किसानों के मुद्दों पर हमने बात की है। उनके घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, क्या है, वो तो चीज़ें थोपना चाहते हैं। वो हर चीज़ को, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसने मांगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? धर्म की राजनीति, जातों को लड़ाना, धर्म को लड़ाना आपस में, यही उनका काम है। और 10 साल बाद भी अगर वो यही कर रहे हैं, तो फिर ये राजनीति उनके लिए क्या, हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। ऐसी राजनीति। नागौर में 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, दोनों प्रत्याशी को किस तरह से देखते हैं, क्या आंकलन रहता है आपका? जनता क्या देखेगी, दोनों में क्या देख रही है? जनता यही देख रही है कि हमारे बीच में कौन रहता है, हमारे लिए संघर्ष कौन करता है। हनुमान जी बेनीवाल को आप आधी रात को फ़ोन कर दीजिए, वो आपके बीच में हाजिर हो जाएंगे। बीजेपी कैंडिडेट को आप, पहली बात तो नंबर ही नहीं होते ज़्यादातर लोगों के पास, और फिर उनको आप ढूंढोगे कहाँ पे? फ़ोन भी कर दोगे तो उठाएगा कोई PATA उठाएगा उनका, और उनसे संपर्क करना ही पॉसिबल नहीं है। और वो यहाँ पे कब पहुँचेंगे, हरियाणा दिल्ली से यहाँ पे कब आएंगे और कब लोगों की आवाज़ उठाएंगे? तो यहाँ के किसान, जवान, युवा सब चाहते हैं कि ऐसा आदमी हमारे बीच में, हमारा सांसद बन के जाए, जो 24 घंटे हमारे लिए उपलब्ध रहता है। क्या लग रहा है इस बार नागौर की जीत को लेकर कितना आश्वस्त आप भी है, क्योंकि लगातार चुनाव कैंपेनिंग में रहे हैं आप? बिल्कुल आश्वस्त है। और हमने तो कहा है कि NDA के साथ जब हनुमान जी लड़े थे, जब 2 लाख से जीते थे, इस बार इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और हम बड़े मार्जिन की जीत लेंगे, कम से कम 4 लाख की जीत लेंगे।